आज का प्रातः क्लास है 22/12/1968 रविवार। ये तो सभी बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्माओं के बीच में जो परम पाठधारी है वो पढ़ाते हैं, साकार रूप में ही पढ़ाते हैं। क्योंकि ये साकार रूप में पढ़ाना 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है। और एक ही बार बाप आकर के बेहद का बाप बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। बेहद के बच्चे किस लिए? बेहद के बच्चे इसलिए कि ऑलराउंड 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले हैं। और ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हम बेहद के बच्चे। और कोई भी नया आदमी आकर यहाँ बैठ जाए तो यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं समझ सकेगा। ये रूहानी बाप क्या होते हैं, रूहानी बच्चे क्या होते हैं, इतना तक भी कोई नहीं समझ सकेंगे। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। और वो हम आत्माओं का बेहद का बाप भी है। और फिर वो साकार में टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी ठहरा। ये तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जरूर ऑटोमेटिकली याद रहता होगा कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और जब यहाँ बैठते होंगे तभी भी यही समझते होंगे कि बरोबर बाबा भी है और बाबा रूहानी भी है। क्योंकि रूहानी जिस्मानी का मेल बाबा कहा जाता है। और सभी आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप है। आत्माएं जितनी भी हैं, देवताओं से मनुष्यों से लेकर कीट पशु पक्षी पतंगों तक जो भी आत्मा है सबका बाप है। और ये भी अच्छी तरह से पक्का मालूम है कि सभी आत्माएं आखिरी तो बाप को याद करती हैं शरीर में बैठे हुए। कोई भी मनुष्य मात्र हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो। और बाप ने भी ये समझाया है कि कोई भी धर्म वाला हो, आत्मा तो सब में है ना। तो वेद का बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ो। सभी धर्म छोड़ेंगे देह के तो देहधारी धर्म गुरुओं को भी छोड़ेंगे, धर्म पिताओं को भी छोड़ेंगे।
वो यूरोपियन है, फलाना है, तीरा है, जो कुछ भी हो, और सब में आत्मा तो है ही। और ये भी बच्चे समझते हैं, याद करते हैं कि बाप भी समझाते हैं। और यहाँ तो बेहद का बाप ही समझाते हैं कि तुम बच्चे पार्ट बजाए रहे हो आत्मा में। और पार्ट कैसा बजाते हो वो भी तुम बच्चों को समझाया गया है। तो वो पार्ट भी मीठे मीठे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं, और फिर उनको धारणा भी होती है। धारणा उनको होती है जो भी अच्छे अच्छे राजयोगी है। देखो, तुम राज को जानने वाले राजयोगी हो ना, सभी योगी हैं। पढ़ने वाले सभी योगी हैं। इस दुनिया में कोई बैरिस्टर योगी कहेंगे, कोई ला योगी, कोई सर्जन योगी, कोई है तो जरूर ना योगी। उसका अर्थ तो बाप ने समझाया है कि बच्चे, योग तो टीचर से रखना ही पड़ता है। पढ़ाई पढ़नी है तो योग रखना पड़े, और स्टूडेंट को अपनी एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम होता रहता है कि इस टीचर से हम फलानी पढ़ाई पढ़ते हैं। ये है एक पढ़ाई, और ये एक ऐसी पढ़ाई है, इसको कहा ही जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। इसलिए इसका नाम ही है राजयोग, यानी राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, टीचर से योग। इस सुप्रीम टीचर के अलावा और तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकेंगे, कभी भी नहीं। कोई मनुष्य कभी नहीं सिखला सकते। तो तुम कोई मनुष्य नहीं, तुमको ये सिखला सकते हैं। परमात्मा सिखलाते हैं आत्माओं, और आत्माएं सीखती हैं। आत्माएं सिखलाती हैं आत्माओं को। तो देखो, ये तो नई बात हो गई ना, जो तुम अपन को उस समय में आत्मा समझ करके और आत्मा को सिखलाते हो। और ये बात अगर बुद्धि में नहीं रहती है तो उनमें जौहर नहीं रहता है। जौहर नहीं रहता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में ही नहीं बैठता है। ये क्या कहते हैं। बाकी अगर तुम योग युक्त हो करके याद की यात्रा में रह करके और इसी ध्यान से कि हम भाई को सिखलाते कि भाई तुम आत्मा हो ना, अभी हम सब आत्मा रूपी भाइयों को बेहद का बाप ही सिखलाते, आत्माओं का बाप, और वो सबका बाप है। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है ना। तो देखो, तुम इस समय में बुद्ध के योग आत्माओं से लगाने से, देखो ये बड़ी भारी मंजिल है।
बड़ा सहज कहने में आता है कि भाई सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें अंतर तो बहुत है। कि बाप कहते रहते हैं कि ये तुम्हारे जो वचन है उनमें ताकत नहीं है, ताकत मिलती नहीं है, क्योंकि बाप जो समझाते हैं जिस प्रकार से उस प्रकार से तुम समझते नहीं हो और समझाते भी नहीं हो। यानी ऐसे नहीं बाबा कहते हैं कि कोई भी नहीं समझाते हैं, नहीं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा समझाते हैं। जैसे देखो बाबा कहते हैं कोई न कोई की महिमा तो करेंगे ना। जैसे अभी दिल्ली में तुम जानते हो कि वो गीता गोपाल की बात, अभी वो बहुत समझदार है। जो गीता रूपी गौ की पालना करने वाला है, अभी वो बहुत समझदार है। और वो गीता बहुत पुरुषार्थ करती है कि हम अपन को आत्मा समझें और आत्मा समझ करके दूसरों भी समझें। वो समझने और समझाने की बहुत हिस्स रखती है कि भाई कैसे देही अभिमानी होकर के सिखलावे। अभी देही अभिमानी जो होंगे वो तो एक तो पुरुषार्थ करते होंगे, दूसरा दिल से एकदम बिल्कुल साफ होंगे। उनके दिल में कोई भी खराबी नहीं होगी, क्योंकि खराबियां भी तो होती है ना। आत्मा में खराबियां बहुत होती, खराबियों का ढेर है, इसलिए कांटा कहा जाता है उनको, समझा। तो ऐसे कांटे से फूल, भाई ये कांटा है तो कोई मनुष्य अपन को कांटा हो के कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कोई है कि जानते हैं कि ये कांटे हैं, और हम कांटों को फूल बनाने के लिए पढ़ाते हैं। और ये तो ऐसे है ही नहीं ना बच्चे, मालूम पड़ता है। समझो कि आज कोई 5 दर्जा पढ़ता है या 6 दर्जा पढ़ता है, बीए पढ़ता है, फलाना पढ़ता है, तो चढ़ते हैं ना, ट्रांसफर होते जाते हैं अपना बच्चे। तो ट्रांसफर होने के कारण वो जो बच्चे अच्छे अच्छे होते हैं, वो जब ट्रांसफर होते हैं तो टीचर को मालूम पड़ता है ये जो चढ़े हैं नंबरवार यही पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो पीछे ये पढ़ाएंगे ना। 22/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। टीचर की भी बुद्धि में जहां ट्रांसफर हो जाएंगे तो वहां दूसरा नया टीचर भी तो मिलेगा ना, उनकी भी बुद्धि कहेगी कि इसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिए ये ऊंचे नंबर में आए।
वो तो एक एक स्कूल के पिछाड़ी जो सब्जेक्ट्स होगी, नया नया दर्जा पास करते होंगे, और मैं टीचर तो समझते होंगे ना। अब यहां तो कोई पढ़ाई वो दुनिया भी नहीं होती है पास्ट की, वो तो हुई लौकिक पढ़ाई, और ये है पारलौकिक पढ़ाई। इसमें ऐसे नहीं समझा जाएगा कि ये बहुत पढ़ पढ़ के आए हैं पास्ट में, जो यहां अच्छी तरह से ही पढ़ेंगे कि भाई इसको शौक है पढ़ने का। ये सभी ट्रांसफर होते हैं जब स्टूडेंट्स, तो टीचर्स को मालूम पड़ता है कि इसने बहुत मेहनत की है, इसलिए इतना नंबर में आए। फिर दूसरे क्लास में जाएगा तो वहां का जो टीचर होगा वो भी समझेंगे, भाई इस तरफ वाले जो नंबरवार पास कर करके आकर के बैठते हैं वो नंबरवार ही आते हैं। अब यहां जो पढ़ने आते हैं, हाँ, ये थोड़े ही कोई कह सकेंगे कि ये आगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके यहां आए हैं। ये तो जैसे कि नई पढ़ाई होती है ना बच्ची, नया पढ़ाने वाला, वो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये पास्ट में बहुत अच्छा पढ़ करके आए हैं हमारे पास, इसलिए हम समझते हैं ये अच्छा पुरुषार्थी है। यहां तो वो बात नहीं रहती है। ये सभी हैं नए, बिल्कुल ही नए, एकदम नयों को बैठ करके पढ़ाते हैं। फिर उनमें से जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर उनके लिए कहेंगे कि हाँ ये पुरुषार्थी है, क्योंकि नई नॉलेज है ना, एकदम नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। आगे तो इसके आगे कोई दूसरे तो ये पढ़ाई के कोई है ही नहीं जो पढ़ करके आया हो, जो कनेक्ट रखते हैं कि भाई ICS हाँ तक जाने के लिए क्या क्या पढ़ना होता है। ये तो नई पढ़ाई है बिल्कुल ही एकदम। तो जितना जितना जो अटेंशन देते हैं, जो बहुत मीठे होते हैं, जो बहुत ये पढ़ाई में आज्ञाकारी होते हैं, ऐसे देखने से ही मालूम पड़ता है कि ये तो बड़ा अच्छा पढ़ने वाला है। समझते हैं कि इनमें कोई भी अवगुण नहीं है। गुण अवगुण, गुण होते हैं ना मनुष्य में, और जो गुण होते हैं या अवगुण होते हैं वो तो मालूम पड़ जाते हैं ना बच्चे। हाँ, वो तो उनकी चलन से, बात करने से, क्योंकि एक दो का समाचार भी सब कुछ सुनाते हैं ना। तो बाबा पूछते तो सबसे, किसको मालूम भी ना पड़े, बाबा कोई कोई स्टूडेंट्स को पूछ करके भाई ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खराबी बराबी तो नहीं है, ये तो सिठियानी तो नहीं समझते हैं अपन को, या कोई बड़ी देवी तो नहीं अपन को समझते, कोई के ऊपर हुक्म तो नहीं चलाती है कि हमारे पूछे बगैर कभी भी चिट्ठी लिखने का हक नहीं है। समझे ना,
ऐसी ऐसी भी होती है, ऐसी ऐसी चिट्ठियां आती हैं ना कि कहती हैं हमारे पूछे बगैर कभी बाबा को समाचार नहीं देना। तो वो ऐसी चिट्ठियां होती है ना, बाबा को मिलते हैं ना ऐसे, तो बाबा पूछते तो सबसे है। बात तो प्राइवेट एक एक से अलग अलग भी करते हैं, तो बाबा हर बात पूछते हैं कि भाई कैसे हो, टीचर कैसा है। टीचर का भी तो मालूम पड़ना होता है ना स्टूडेंट्स को, ये बड़ा अच्छा टीचर है या ये खड़ा मिजाज टीचर है या क्या है। ऐसे मत समझो कि कोई नहीं होते हैं, क्योंकि ये बाबा पढ़ करके भी थोड़ा बहुत आया हुआ है अच्छी तरह से। कौन अच्छा पढ़ाते हैं, कौन चरिया खरिया पढ़ाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणियां कोई ऐसी सभी सूट बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि माया का भार बहुत होता है ना। वो अज्ञान काल में आगे जो माया वाया की तो कोई बात ही नहीं होती। इस समय तो बाप जानते हैं कि माया इनको बहुत धोखा देती है, और अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे कितना भी अच्छा होते हैं, भले 10 बरस किसको पढ़ाया हुआ हो, माया ऐसी जबरदस्त है, कहां न कहां थोड़ा भी अहंकार देह का आया तो ये ठुमसा मारा। बड़े बड़े महारथी के ऊपर ठुमसा चलाई देती है। बाप समझाते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं, ये भी समझाते हैं, बच्चे देखो सबके ऊपर जो भी पहलवान अच्छा समझा जाता है उनके ऊपर माया की चोट बहुत लगती है। माया महामाया बलवान से बलवान होकर के लड़ती है, तो महामाया होकर लड़ती होगी तो जास्ती लड़ती होगी ना उनसे। तो बाबा समझाते रहते हैं बच्चों को ना कि बच्चे देखो, तुम समझते होंगे कि ये जो बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं कि भाई ये तो नंबर 1 है, और दूसरे भी फिर नंबर 1 नंबर तो जानते ही हैं, फिर बच्चे तो जानते। 22/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज जानते हैं ना। तो उनको ये भी ख्याल करना चाहिए कि माया किस किस को बड़ी अच्छी तरह से पछाड़ती है, यहां पछाड़ती है, वहां पछाड़ती है, होता है ना।